हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग मीडियन का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जहां से आपका कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है उसको आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोल रहा है अमेंड द फॉलोइंग टेबल एंड लोकेट द मीडियन फ्रॉम द अमेंडेड टेबल। जो टेबल में आपका दिया हुआ है वहां से आपको क्या करना है कि मीडियन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है जो साइज दिया हुआ है ये आपका बन जाएगा क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 10 क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, बस सारा का सारा सिंपल है, बस थोड़ा सा इससे पैटर्न चेंज किया है। इसमें दिया हुआ है 10 to 15, फिर दिया हुआ है 15 to 17.5, फिर है 17.5 to 20, 17.5 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 30 to 35, फिर दिया हुआ है 35 to 40। और एक चीज और देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे जो दिया हुआ है लिखा हुआ है above, लिखा हुआ है above 40। above 40 का मतलब है 40 से अधिक। तो आपको कहां तक लेके जाना है उस चीज को आपको समझना है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका डिफरेंस इंटरवल जो यहाँ का डिफरेंस है वो 5 का है, यहाँ पे 2.5 का है और यहाँ पे आपका 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से यहाँ पे एबव करेंगे उस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है आपका 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 40 को आप यहाँ पे बढ़ा देंगे 40 to 50 कर देंगे। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एबव लिखा हुआ रहता है, जितना सबसे अधिक डिफरेंस रहता है वही डिफरेंस के अनुसार से हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। आगे का हम सेट करेंगे हिंट करके। क्वेश्चन में दिया हुआ है अमेंडेड टेबल जो दिया हुआ है नीचे हिंट करके भी सेट करके दिया हुआ है, राइट। और यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपका 10, 15, 17, 25, 28, 30 और एक दिया हुआ है 40, राइट। यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्वेश्चन आपका जैसे है वैसे ही सॉल्व होता है कंटिन्यूअस सीरीज का, जिस तरह से सॉल्व करते हैं वैसे ही, बस इसको एक बार हम लोग अरेंज कर लेंगे। नीचे क्वेश्चन के नीचे में भी देखेंगे वहां पे आपका हिंट करके दिया हुआ है, वही पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज का नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये सबसे ज्यादा जो इसका क्वेश्चन का डिफरेंस है 10 का है। तो यहां से आप देखिए जो आपका 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 से आपका स्टार्ट हुआ है, तो 10 का डिफरेंस बनाने के लिए 10 to 20 लेंगे। यहाँ का इंटरवल आ जाएगा 10 to 20, 10 to 20। अब उसके लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा समझेंगे। ये तो तीनों हमारा यहाँ से यहाँ तक मर्ज हो गई, तो यहाँ के लिए क्या करना होगा, ये तीनों को हम लोग को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। 10 plus 15 plus 17 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 42। ये तीनों को जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा हमारा 42। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो दिया हुआ है 20 से 30, 20 से 30 ये तो आपका दिया हुआ ही है, 10 का डिफरेंस है 20 से 30 और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 25। तो जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वही लिखेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 30 to 35, फिर दिया हुआ 35 to 40। तो आपको 30 to 40 बनाना है, यानी कि ये दोनों को एक साथ में मर्ज करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे 30 to 40, 30 to 40 यानी कि 28 और 30 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 58, राइट। ये हो जाएगा आपका 58। और यहाँ पे दिया हुआ है 40 to 50 में दिया हुआ है 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 to 50, 40 से 50 में आपका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वही फ्रीक्वेंसी रह जाएगा, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ के बाद क्या है कि आपका नॉर्मल जिस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व होता था वैसे ही आपका ये कन्वर्ट हो गया वही नॉर्मल में। अब क्या करना है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो या डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो, दोनों में हमें सीएफ निकालने की जरूरत पड़ती है। तो सीएफ को हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें भी सीएफ के लिए क्या है प्रोसेस, पहला जो दिया हुआ है उस टर्म को पहला लिख देंगे जो है वही, और फिर यहाँ से क्या करते हैं क्रॉस हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। तो क्रॉस ऐड करिए 5 plus 2 हो जाएगा 7 और 6 और 4 और 2 6 यानी कि 62
7। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 + 8 हो जाएगा आपका 15, 15 का 5 1 और हो जाएगा यहाँ पे 7 और 5 12, यानी कि 120। फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 1, यानी कि यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 165। अब यहाँ से आगे आपको पता है कि फॉर्मूला जो लगता है मीडियन का फॉर्मूला, इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में 2 फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहला फॉर्मूला है सिग्मा f/2 TH टर्न। सिग्मा f यहाँ पे 165 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 82.5 TH टर्न, 82.5 TH टर्न। यहाँ पे देखेंगे ये जो 82 आया हुआ है, यहाँ पे सर्च करना है क्लास इंटरवल, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाला हुआ है उसमें आपको लाई करना है कि ये 82 किस में लाई कर रहा है। तो 42 में नहीं करेगा, 67 में नहीं करेगा, 125 में ये लाई कर जा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इन क्लास अप ग्रुप, 30 to 40 in lies, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 30 to 40 इन लाइज। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला इसका हो जाता है L1 प्लस सिग्मा f/2 माइनस CF/F इंटू आई। ध्यान रखेंगे सब में फॉर्मूला आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा, इंडिविजुअल में हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मूला, डिस्क्रीट के भी वही लगेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज के भी, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कम्युलेटिव सीरीज का क्वेश्चन हो या नॉर्मल सीरीज का क्वेश्चन हो, कोई भी सीरीज का क्वेश्चन हो, हमारा कंटिन्यूअस में यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या है L1 हमारा लोअर लिमिट यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। CF है, CF जिसमें लाई करती है उसके ऊपर वाले CF कहला जाता है, जिसमें लाई करेगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी, और L1 तो यहाँ पे है ही जो वहां पे भी इंडिकेट करा गया है। ये हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस सिग्मा f/2 आपका ऊपर निकाला जा चुका है तो फिर से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना है आपका 82.5 माइनस CF जो दिया हुआ है आपका 67, राइट 67, और F जो दिया हुआ है आपका 58 इंटू 10। ध्यान देंगे यहां के बाद आपको नॉर्मली करना क्या है, इसको सॉल्यूशन करना है। 30 प्लस यहाँ पे 82 माइनस 67, 82 माइनस 67 को अगर घटा दिया जाए 82.5 में 67 को घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 15.5 बाई 58 इंटू 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे 30 प्लस 15.5 इंटू 10 155 को डिवाइड करेंगे 58 से, तो ये डिवाइड करने से आपका आएगा 2.67 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तब हो जाएगा 32.67 और यही हो जाएगा आपका आंसर, राइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भी जैसे ये बना है वैसे का आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा पैटर्न आपका क्लास इंटरवल वाला पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी का उसमें भी सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन सेम है, एक ही जैसा है, ठीक है। तो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सारा क्वेश्चन एक एक करके आप सॉल्व करते चले जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व कराया जा रहा है। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको खुद से बनानी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 का ए बोल रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द सीरीज। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल साइज दिया हुआ है ये आपका साइज हो जाएगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये में क्लास इंटरवल आपका 6 to 10, फिर है 11 to 15,
फिर है 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, 30, 20, 30, 50, 40 और 10। राइट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ए। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा आपको तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस जो इसका 1 का डिस्टेंस आपका कम पड़ रहा है। हर एक में आपका यहाँ पे देखिए 25 to 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, क्वेश्चन आपका नॉर्मल जैसे है वैसे ही रहेगा। इसके लिए क्लास इंटरवल में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और यहाँ पे क्लास इंटरवल चेंज करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या है कि यहाँ पे जो L1 दिया हुआ है इसमें 0.5 घट जाना है और L2 जो दिया हुआ है इसमें क्या करना है 0.5 जुट जाना है। यहाँ पे घटना है और ये साइड में जुटना है। हर एक क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में 0.5 घट जाएंगे, 0.5 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे 0.5 घटेंगे तो हो जाएगा 5.5 और इधर हो जाएगा 10.5। फिर यहाँ पे सेम आ जाएगा 10.5 to 15.5, फिर आएगा 15.5 to 20.5, फिर आएगा 20.5 to 25.5, 25.5 to 30.5। ध्यान देंगे, यहां से क्या हुआ कि ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ क्या करेंगे 0.5 L1 में घट जाएंगे और L2 में 0.5 बढ़ जाएंगे, यानी उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है जैसे है वैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारा लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दिया हुआ है वैसे ही फ्रीक्वेंसी लिखे। और ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, CF निकालना होगा। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो दिया हुआ है 20 और इसमें आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 100, 140, 150 और टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। राइट, ध्यान देंगे जैसे जैसे है आपका वैसे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ते चला जाना है। फ्रीक्वेंसी आपका 20, 30, 20, 30, 50, 40 और फिर है 10। ठीक है, 150 फॉर्मूला लग जाएगा मीडियन का, सिग्मा F/2 TH टर्न। यहाँ पे 150 आया हुआ है टोटल हमारा सिग्मा F, तो 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 7, फिर बचेगा 10, 75 टर्न। 75 को यहाँ पे लाई करना है और 75 20 में नहीं होगा, 50 जो है उसमें नहीं होगा, ये 100 दिया हुआ है इसमें ये लाई करी। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हर क्वेश्चन में लिखते हैं वैसे इसमें भी, मीडियन इन क्लास अप ग्रुप, मीडियन इन क्लास अप ग्रुप चल जाएगा इसमें 15.5 to 20.5 इन लाइज। ध्यान देंगे, अगर आप ये फिर से अगर आप ये टेबल जो अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ध्यान रखेंगे इधर में जो है आपका वही रहने दीजिए। यहां पर जब आपका लिखेंगे 15.20 जो लिखेंगे यहाँ पे आपको ऊपर में ब्रैकेट करके 15.5 to 20.5 आपको यहाँ पे चेंज कर लेना होगा। दोनों में जो प्रोसेस आप कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे जैसे हम चेंज करके किया वैसे कर लीजिए। अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो लाई आपका इसी में करेगा, 60 to 20 जाएगा, उसी के ऊपर में 15.5 to 20.5 कर देंगे। लेकिन ये आपका ज्यादा बेटर ये है, इसी को आप यूज करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस सिग्मा F/2 माइनस CF बाई F इंटू आई। L1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 15.5 प्लस सिग्मा F/2 75 माइनस CF जो दिया हुआ है यहाँ पे 50 हो जाएगा CF बाई F जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे F भी आपका 50 है, इसे भी आप 50 करेंगे इंटू आपका जो डिफरेंस दोनों के बीच का है वो 5 का डिफरेंस है।
ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15.5 प्लस, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका बचेगा 25/50 इंटू 5। यहाँ पे 15.5 प्लस, यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/50। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5, फिर आपका 15.5 प्लस 2.5 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ए। ठीक है, 11 का ए का क्वेश्चन नंबर का जो आंसर दिया हुआ है ए का 18 दिया हुआ है, आपके ये रहा 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, जो आपके स्क्रीन पे बी और सी डी, ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन का पैटर्न चला, सेम पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर बी सी डी में चलेगा 11 का। तो यहाँ पे ध्यान रहे, ये यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा 0.5 घटना है, 0.5 बढ़ना है। अगर यहाँ पे आप नहीं करते हैं तो मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप करेंगे, वहां पे 0.5 प्लस 0.5 घटना है और बढ़ जाना है। अगर नहीं किए तो आपका यहाँ पे लास्ट का आंसर थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, गलत नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन आप ज्यादा अच्छा रहेगा, आप कम हो जाएंगे, 0.5 घटेंगे, 0.5 बढ़ जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कम्युलेटिव सीरीज। कम्युलेटिव सीरीज का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कम्युलेटिव सीरीज के क्वेश्चन से हमारा मीडियन फाइंड नहीं होता है। उससे क्या करना होता है, कम्युलेटिव सीरीज के क्वेश्चन से हमें नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चन बनाना पड़ता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं सॉल्व होगा, उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। जिस तरह से हम लोग मीन के क्लास में मोर देन और लेस देन का टॉपिक पढ़े थे, वही सेम चीज को यहाँ पे कम्युलेटिव सीरीज में जो वहां था वही चीज यहाँ पे भी है, मोर देन और लेस देन, से अधिक और से कम। क्वेश्चन नंबर कम्युलेटिव सीरीज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ए नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए नंबर जो दिया हुआ है, मार्क्स लेस देन का है। लेस देन का मतलब हो गया से कम, से कम मतलब जहां से दिया हुआ है वहां से कम। 12 का ए नंबर, 12 का ए नंबर, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स लेस देन और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 का ए दिया हुआ है, मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन दिया हुआ है आपका 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है, ये है आपका 100, 90, 80, 60, 32, 20, 13 और 5। राइट, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लेस देन वाले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये लेस देन वाले क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये जो लेस देन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। ये ऐसा जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, तो वहां से आपको क्या करना है कि क्लास इंटरवल आपको निकालना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये लेस देन और मोर देन का मतलब है जहां दिया हुआ वहां से अधिक, मोर देन, और लेस देन का मतलब वहां से कम। लेस देन को 2 नाम से हो सकता है, लेस देन और मार्क्स बिलो, और मोर देन भी 2 नाम से हो सकता है, मार्क्स मोर देन और मार्क्स एबव। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां से आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा, यहां से आपका जो क्लास इंटरवल बनेगा, ध्यान देंगे। और फ्रीक्वेंसी यहां से बोल रहा है लेस देन, यानी कि 80 से 70, तो हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं। ठीक है, अरेंज करके लिख रहे हैं, 70 से 80 से 70 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं 70 से 80। फिर यहाँ से 70 से 60 होना चाहिए, लेकिन हम अरेंज करके लिख रहे हैं 60 से 70। फिर वहां पे उसी तरह से 100 चलते चला जाएगा। यहाँ पे आना चाहिए 60 से 50, लेकिन हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं
50 से 60, 40 से 50, फिर आएगा 30 से 40, 20 से 30, फिर आएगा 10 से 20 और 0 से 10, 0 से 10। राइट, जो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, जो दिया हुआ फ्रीक्वेंसी को उसी को समझेंगे। यहां पे देखिए 100 दिया हुआ है, आपका से कम बोला नहीं कि उससे कम। यहां पे देखिए उल्टा दिखा हुआ है, इसको हम सीधा करके दोनों पैटर्न से हम आपको सॉल्व करेंगे और दोनों पैटर्न से आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 में 90 को घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, 90 में 80 को घटाएंगे तो भी आपका 10 आएगा, 80 में 60 को घटाएंगे आपका 20 आएगा, 60 में 32 को घटाएंगे तो आपका 28 आएगा, तो 32 में 20 को घटाएंगे तो आपका 12 आएगा। और ये यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है इसमें 13 को घटा देंगे तो आपका यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 13 में 5 को घटा देंगे, 13 में 5 को घटा देंगे तो आपका यहाँ पे 8 आएगा, और लास्ट वाले में इसके बाद घटने वाला कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वही आपका यहाँ पर भी आ जाएगा 5। राइट, अब ध्यान देंगे ये क्वेश्चन आपका सेट हो गया। कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में याद रहे आपको मार्क्स लेस देन और मोर देन बोलेगा, तो ऐसा नहीं कि जो मार्क्स लेस देना उसको आप चेंज कर लिए, यहाँ पे जो नंबर से तो स्टूडेंट दिया हुआ या फ्रीक्वेंसी उसको आप चेंज ना करो, गलत हो जाएगा। कभी भी याद रखना फ्रीक्वेंसी जो रहता है कभी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका नहीं रहता है, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, तो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाता। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए दोनों को आप अरेंज करेंगे। राइट, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से क्या करना है, हमारा जो काम होता है CF निकालने का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला 10, फिर क्रॉस साइड होते चला जाएगा 20, फिर हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 68, 70, 80, 87, और 87 के बाद आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा 7, 14, 15 का 5, बाकी में 1 और 9, 95 और 100। यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 100, कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाता है, मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ बाई 2 TH टर्न, TH टर्न, सिग्मा एफ कितना है 100/2, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 टर्न, 50 टर्न आ गया। यानी कि अब यहाँ पे लाई करिए, ये लाइन में आपका मिलेगा। ध्यान देंगे यहां पे लिखेंगे मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 40 to 50 इन लाइज, 40 to 50 इन लाइज। और यहाँ का फॉर्मूला याद रखेंगे, एक चीज आप समझेंगे, यहां पे हमारा होना चाहिए था 80 to 70, लेकिन हम उसको चेंज कर दिए। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट आएगी, उसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे बाद में, फिर जिसमें चेंज नहीं भी होता वो भी इसका एक अल्टरनेटिव मेथड और हम बता देंगे। यहाँ पे हो जाएगा L2, यहाँ पे माइनस होता है, प्लस हो रहा था, यहाँ पे L1 प्लस हो रहा था, यहाँ पे L2 माइनस करेंगे, सिग्मा F बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा 80 to 70 रहता तो वही चलता लोअर लिमिट। यहाँ पे हमारा क्या है, पहले L2 है फिर हमारा L1 है, पहले L2 जाएगा क्योंकि 80 to 70 जा रही है, 80 to 70, लेकिन हम इसको अरेंज करके लिखे हुए, तो पहले L2 है फिर हमारा L1 है, इसीलिए यहाँ पे L2 में हम घटा दिए, L1 रहता तो जोड़ देते। राइट, कंफ्यूज नहीं करना। फिर यहाँ पे L2 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, L2 हमारा 50 हो जाएगा। बाकी का सारा पैटर्न आपको मालूम है, 40 आपका कहलाया जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी CF सारा चीज पता है। यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस सिग्मा F बाई 2 आपका आ चुका है, 50 माइनस CF जो दिया हुआ है, CF आपका 40 है, यहाँ पे लिखेंगे 40 बाई F जो आपका दिया हुआ है 28 इंटू 10। यहाँ पे 50 माइनस यहाँ पे घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 बाई 28 इंटू 10, 50 माइनस 10 इंटू 10 100 बाई
28, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.57, और इसको अगर ऐड कर दिया जाएगा 50 माइनस 3.57 को ऐड नहीं करेंगे, घटाएंगे तो घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 46.43, और यही हो जाएगा आपका आंसर। राइट, ये आपका था ये मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को अगर हम दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से बनाए तो अभी आपका आंसर आपका जो यहाँ आया हुआ है 46.43, वही सेम आंसर आएगा। चलिए वो भी मेथड को, सेम क्वेश्चन का वो भी मेथड को हम लोग समझ लेते हैं। दोनों का अल्टरनेटिव मेथड है, दोनों में आप जो मेथड आपको इजी लगे आप उसे यूज करेंगे। दोनों को बनाने का प्रोसेस आपका सेम होगा, दोनों का प्रोसेस सेम ही चलेगा, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्लास इंटरवल और बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी। देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है मार्क्स लेस देन। मार्क्स लेस देन का मतलब से कम। यहां से देखिए हम उल्टा सीधा चल जाते हैं, इधर से सबसे कम यहाँ है ना, तो यहां से लेस देन बोला, यानी कि कम का मतलब है 0 से 10, 0 से 10। फिर हो जाएगा आपका, वहां से देखिए यहां से इधर गए, फिर यहां से भी तो इधर चलना पड़ेगा, इधर से भी तो इधर चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 10 से 20। फिर हो जाएगा यहां से इधर जाएंगे तो यहाँ पे तो 20 आपका है ही, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फिर 60 से 70, और 70 से 80। यहाँ पे देखिए 80 दिया हुआ है ना, यहां से इधर जाएगा से कम, यानी कि 80 से 70, तो 70 से 80 ही आएगा, यानी कि से कम है यहाँ का, फिर पीछे ही जाएगा। 80 हमारा लास्ट है, 80 लास्ट है तो हमारा 80 ही लास्ट होगा, यानी कि 70 से 80। अब यहाँ पे बात आ गई फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो 0 to 10 में दिया हुआ है आपका 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 भरेंगे। फिर क्या करना है, उल्टा चल रहे हैं, यहाँ पे फिर क्या है 13 में माइनस कर देंगे 5 को, 13 में माइनस करेंगे 5 को, 13 में माइनस करेंगे 5 को तो आपका 8 आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, उल्टा चल रहे हैं, 20 में इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 7। फिर आपका यहाँ पे घटाएंगे 32 में 20 को घटाएंगे तो आपका आएगा 12, और फिर यहाँ पे 60 में 32 घटाएंगे तो आएगा आपका 28। फिर 80 में इसको घटाएंगे 60 को तो आएगा 20। फिर यहाँ पे इसको घटेगा तो 10, और 100 में 90 घटेगा तो भी आएगा आपका 10। ये आपका क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। देखिए यहाँ से आपका आएगा 5, फिर क्रॉस एड होते चला जाएगा 13, फिर जाएगा 20, फिर 20 प्लस 12 हो जाएगा 32, 32 प्लस 28 हो जाएगा 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 90, और 19 प्लस 10 100, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। राइट, अब क्या करना है, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा एफ बाई 2 TH टर्न। यहाँ पे है आपका सिग्मा एफ, टोटल 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 टर्न, और ये जो 15th टर्म जो दिया हुआ है 50, ये आपका 60 में लाई करेगी, तो यहाँ पे देखिए इसमें नहीं करेगा, आपका 60 में लाई करेगा, तो यहाँ पे हमारा आता है, जैसे जाता है वैसे ही जाएंगे। मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 40 to 50 इन लाइज, 40 to 50 इन लाइज। यहाँ पे हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू L1। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बनाते थे हमने क्या बोला कि वहां पे जो है अल्टरनेटिव मेथड में आपका सिंपली जैसे हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करवाएंगे। L1 प्लस सिग्मा एफ बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। यहाँ पे L1 आपका हो जाएगा 40 प्लस सिग्मा एफ बाई 2 आपका 50 निकल चुका है, 50 माइनस सी एफ जो दिया हुआ है
यहाँ पे CF जो दिया हुआ है 32 है, राइट। CF जो दिया हुआ है आपका 32 है बाई F हो जाएगा आपका 28 इंटू 10, अंतर जो दिया हुआ है आपका 10 का, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस, यहाँ पे जब इसको घटा देंगे 50 माइनस 32 को घटाएंगे तो आपका 18 आएगा, 18 बाई 28 इंटू 10, यहाँ पे 40 प्लस इसको इंटू करेंगे तो 180 को 28 से डिवाइड करना होगा। 180 को 28 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.43 अप्रोक्स आएगा, निकाल के देख लेंगे। फिर क्या करना है, ये जो आ गया आपका यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 6.3 दिया हुआ है, ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 40 प्लस 6.43 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 46.43 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये था आपका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, ये था आपका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्वेश्चन नंबर 12 का ए का, ठीक है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन को हम आपका सेट कर दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है वो आपका मोर देन का क्वेश्चन है। वो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, बस उसमें करना क्या है कि उसका प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। तो हम दोनों क्वेश्चन को हम आपका सेट कर दे रहे हैं, उसके बाद जो आएगा आपका फिर से कंटिन्यूअस सीरीज के नॉर्मल क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां से आपको खुद से ही सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी नंबर है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का भी देखते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा मार्क्स बिलो, इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का बी, मार्क्स बिलो, इसका भी मतलब हो गया से कम। मार्क्स बिलो है 3, 5, 7, 10, 13, 15, 30 और 3, 5, 7, 10, 13, 15 के बाद आपका है 20, 25 और 30, राइट। फिर इसी में दिया हुआ है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 2, 5, 10, 15, 30, 35, 42, 47 और 50, राइट। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी। इसमें भी आपका क्लास इंटरवल बनेगा, याद रखेंगे क्लास इंटरवल आपका इसमें 2 बार बनाना होगा, क्योंकि डिफरेंस जो आपका अलग अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखिए मार्क्स लेस देन यानी कि से कम, तो यहाँ से कम कहां तक जा सकता है 0 से 3, फिर यहाँ से लेस देन कम, तो यहाँ कहां तक आएगा 3 यानी कि 3 to 5, फिर यहाँ से कहां तक आएगा, फिर चला जाएगा 5 to 7, फिर आ जाएगा 7 to 10, फिर आएगा 10 to 13, फिर आएगा 13 to 15, 13 to 15, फिर आएगा 15 to 20, 20 to 25, फिर चला जाएगा 25 to 30 और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को देखेंगे जैसे चलता है ना वैसे ही करना है। पहला वाला यहाँ पे सेम आएगा, फिर यहाँ से इसको इसमें घटा देंगे, जहां से ऐसे चले वहां पे वैसे यहाँ पे दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है, यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पे इसको घटा देंगे 10 माइनस 5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 5, फिर यहाँ से इसको घटाएंगे 15 माइनस 10, यहाँ पे होगा 5, फिर यहाँ से इसको 30 में 15 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, उसके बाद यहाँ पे 35 में 30 को घटाएंगे तो आएगा आपका 5, फिर यहाँ पे 45 को घटाएंगे तो आएगा आपका 7 और फिर वहां पे 47 में 42 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 और लास्ट में यहाँ पे जो दिया हुआ है 50 माइनस
47 आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है आपका अरेंज तो कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में हो गया, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो दिया हुआ है इधर का तो सही है, कहीं 2 का है, कहीं 3 का है, कहीं 5 का है। तो इक्वल डिस्टेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और से क्लास इंटरवल आप तैयार करेंगे, या तो साथ साथ में आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादातर डिस्टेंस जो है 5 का है, तो यहाँ आपका 0 से 5 आना पड़ेगा, यानी कि 0 से 5 डिस्टेंस आएगा, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 और 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 5। फिर यहाँ पे देखिए आपका 5 से 10 आना होगा, राइट, क्योंकि 0 से 5 गया तो 5 से 10 आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 to 10, और यहाँ का फ्रीक्वेंसी ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया 10 से 13, 13 से 15, यहाँ पर भी ये दोनों को मिलाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 से 15 फ्रीक्वेंसी, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ का फ्रीक्वेंसी 20। फिर देखिए यहाँ पे 50 to 20 दिया हुआ है, तो ये तो आपका 5 का अंतर से है ही, तो 15 to 20 आपका हो जाएगा 7। फिर हो जाएगा 20 to 25, ये है 5, और यहाँ पे है 25 to 30, यहाँ पर है 3। ये आपका नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आपका आ गया, इक्वल में आ गया, तो इसको क्या करना है, CF यहाँ पे निकालना है और फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर ऐसे ही क्रॉस करते चले जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, क्वेश्चन नंबर 12 का बी का जो आंसर दिया हुआ है आपका मीडियन इज इक्वल टू, इसका जो आंसर दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, इसका आंसर आपका 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी का क्वेश्चन आंसर आएगा 12। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार हम यहीं पे सॉल्व आपको सेट कर दे रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन जाएंगे। देखिए कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो दिया हुआ है उसको आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। इसमें क्या है आपका अलग है, मार्क्स मोर देन किया हुआ है, मार्क्स मोर देन, और मार्क्स मोर देन का मतलब है, मार्क्स मोर देन का मतलब है से अधिक, जहां दिया हुआ है वहां से अधिक। तो यहाँ पे क्या है 10 से लेके 50 तक है, 10 से अधिक, 20 से अधिक, और 30 से अधिक, 40 से अधिक, और 50 से अधिक। ठीक है, फिर दिया हुआ है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट में आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है आपका, एक फ्रीक्वेंसी ध्यान देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है नहीं, 10 है, 8 है, फिर 6 है, 4 है, 1 है, याद रखेंगे ये आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है नहीं। कभी भी फ्रीक्वेंसी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल बनेगा, मोर देन है से अधिक, तो कितना चला जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका गया हुआ है 50 तक, फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे आएगा। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 8 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 2, राइट। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेम प्रोसेस चला जाएगा, 8 में 6 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2, और यहाँ पे 6 में 4 को घटाएंगे, यहाँ पे भी आएगा 2, और ये जो लास्ट में है 4 में 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3, और लास्ट में जो बच रहा है 1, यहाँ पे जो है इसमें 1 ही लिखेंगे, राइट। अब ये हमारा जो है नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, CF निकालना है हर एक क्वेश्चन के जैसा, और इसमें फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ के बाद आपका नॉर्मल है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14, 15, 16, ये सब सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है वहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ में आपका 14 में कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन है, 15 में A और B दो क्वेश्चन है, दोनों में कंटिन्यूअस सीरीज है, 16 में आपका डाटा दिया हुआ है, जैसे जैसे मीन के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन किए थे
क्लास इंटरवल बनाना है और वहां से उसका सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 16 में अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, यानी कि 13 के बाद 14, 15 और 16 में, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।